हम सभी जानते हैं कि अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल एक क्रांतिकारी थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA से उनका ताल्लुक था। कई लोग राम प्रसाद बिस्मिल को सरफरोशी की तमन्ना के शायर के तौर पे जानते हैं, लेकिन ये नज़्म राम प्रसाद बिस्मिल ने नहीं बल्कि पटना के एक शायर बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखी थी। राम प्रसाद बिस्मिल इस नज़्म को तरन्नुम के साथ गाते थे। शायद उन्होंने अपना तखल्लुस बिस्मिल भी बिस्मिल अजीमाबादी से प्रेरित होकर रखा हो। इन सारी बातों से इतर एक बात जो अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में हम नहीं जानते या यूं कहें कि जानना भी नहीं चाहते, वो ये है कि इनका संदेश क्या था। इसको समझने के लिए बिस्मिल के आखिरी ख़त के एक हिस्से को पढ़ते हैं। मेरी मुल्क के लोगों से सिर्फ एक ही दरख्वास्त है, अगर आपको हमारी फांसी से ज़रा से भी तकलीफ़ पहुंचती है या अफसोस होता है तो फिर हिंदुस्तान में किसी भी हालात में हिंदू मुस्लिम एकता को कायम कीजिए, यही हमारी आखिरी ख्वाहिश है। राम प्रसाद बिस्मिल एक हिंदू थे जो पूजा पाठ में काफ़ी विश्वास रखते थे और अशफाक उल्लाह खां 5 वक्त के नमाजी। इन दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि चोट अगर बिस्मिल को लगती तो दर्द अशफाक को होता था। शायद आज के वक्त में इस बात पर किसी को यकीन ना हो। मौजूदा वक्त में हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमारे समाज में जो जहर बोया गया है वो आज से ही नहीं खेला जा रहा है। अंग्रेज़ों ने अशफाक और बिस्मिल को तोड़ने के लिए भी हिंदू मुस्लिम कार्ड को खेला था। तसद्दुक हुसैन उस वक्त दिल्ली के SP हुआ करते थे। उन्होंने अशफाक और बिस्मिल की दोस्ती को हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर तोड़ने की भरसक कोशिश की। अशफाक को बिस्मिल के खिलाफ भड़काकर वो उनसे काकोरी लूट की सच जानना चाहते थे, पर अशफाक मुंह नहीं खोल रहे थे। ऐसे में उन्होंने एक रोज़ अशफाक का बिस्मिल पर विश्वास तोड़ने के लिए कहा। बिस्मिल ने सच बोल दिया है और सरकारी गवाह बन रहा है। तब अशफाक ने SP को जवाब दिया, खां साहब, पहली बात, मैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को आपसे बेहतर जानता हूँ और जैसा आप कह रहे हैं वो ऐसे आदमी है ही नहीं। लेकिन उस जहर का असर आज हमारे समाज में दिखाई देता है। आपको कोरोना का शुरुआती दौर तो याद ही होगा, कुछ पिछले साल की ही बात है। उस वक्त एक नई खबर ने जन्म लिया। मुस्लिम तबलीगी कोरोना को फैलाने की साजिश कर रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री के घर नालंदा में मुस्लिम दुकानदारों का बहिष्कार कर दिया गया। कहा गया कि मुसलमान जानबूझकर सभी को कोरोना दे रहे हैं। इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। यहाँ तक कि हमारी नेशनल मीडिया ने भी इस जहर के असर में आकर झूठ बोलना शुरू कर दिया। जब हम हिंदू मुस्लिम एकता को कोरोना काल में चोट पहुंचा रहे थे, तब दरअसल हम अशफाक और बिस्मिल के सपने को पत्थर मार रहे थे जो उन्होंने हमारे मुल्क के लिए देखा था। कुछ साल पहले एक वक्त को याद कीजिए, 6 दिसंबर, बाबरी मस्जिद या जिसे अब विवादित ढांचा या जो आगामी राम जन्मभूमि मंदिर बनने वाला है, उसे भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में ध्वस्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नियमों को ताक पे रखते हुए वो जमीन राम मंदिर को बनाने के लिए दे दी। राम मंदिर के भूमि पूजन में, जो एक धार्मिक कार्यक्रम है, देश के प्रधानमंत्री जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ये दिखा देते हैं कि बाबरी मस्जिद का ध्वस्त होना जिन लोगों के मन में एक जख्म की तरह है, वो उसमें मरहम नहीं लगाएंगे बल्कि उस जख्म को और कुरेदने का काम करेंगे। दरअसल उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री अशफाक और बिस्मिल को ये बता रहे थे कि उनके विचार के दिन लद चुके हैं और अब मॉडर्न हिंदू राष्ट्र की आइडियोलॉजी का दौर है और देश के प्रधानमंत्री से लेकर सभी कोई इसी विचारधारा के साथ काम करेंगे। पिछले साल या उसके 1 साल पहले, इन 2 सालों के दौरान anti-CA प्रोटेस्ट जो पूरे देश भर में हो रहे थे, उसमें एक नारा बार बार लगता था, अशफाक बिस्मिल का संदेश, हिंदुस्तान सबका देश। 2019 में केंद्र सरकार ने एक ऐसा कानून लागू किया जिससे अगर सबसे ज़्यादा किसी को तकलीफ होती तो वो अशफाक और बिस्मिल को होती, क्योंकि ये कानून हिंदू और मुसलमान में फ़र्क करने वाला कानून है। और साथ ही ये बात इससे इस्टेब्लिश कर दी जाती है कि अगर इस मुल्क में मुसलमानों को रहना है तो एक दोयम दर्जे के नागरिक के तौर पर ही रहना है। खैर, एक बार अशफाक उल्लाह खां थोड़े शिकायती अंदाज में कहते हैं, मुझे बिस्मिल से एक बात पर काफ़ी जलन होती है। बिस्मिल के मज़हब में ये इजाज़त है कि उसका पुनर्जन्म होगा, लेकिन मेरा मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। यानी बिस्मिल अगले जन्म में भी हिंदुस्तान की खिदमत कर सकता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। ये ठीक ही है कि आज के समय में अशफाक बिस्मिल हिंदुस्तान में नहीं है। अगर होते तो सबसे पहले उन्हें कागज़ दिखाने पड़ जाते, ये साबित करने के लिए कि दरअसल वो भारतीय हैं या नहीं।
अशफाकुल्ला खां बार बार एक शेर पढ़ा करते थे हर मजमे में, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा।